नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब के इस चैनल स्टडी विद अवनीश सिंह में। हम हिंदी विषय को लेकर चर्चा कर रहे थे और हिंदी में हमने बहुत सारे जो टॉपिक हैं उनको पढ़ लिया था, जिसमें वर्णमाला, स्वर को पढ़ चुके हैं, व्यंजन को पढ़ चुके हैं, संधि पढ़ ली है, स्वर संधि क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया था। उसके बाद हमने शब्द को लेकर चर्चा प्रारंभ की थी। शब्द क्या होते हैं और शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द में हमने जो पढ़ा था, एक शब्द का प्रकार पढ़ा था, शब्द का एक प्रकार पढ़ा था विकार या रूप परिवर्तन के आधार पर। विकार या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द, रूप परिवर्तन के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर। अब विकार या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों की अगर हम बात करें तो ये शब्द जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसको आप देख लें, फिर से आप समझ लेते हैं कि होते क्या हैं। ये होते हैं दो प्रकार के शब्द, विकारी शब्द होते हैं और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, इन्हीं शब्दों को हमने डिटेल में चर्चा किया था। विकारी शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनमें विकार उत्पन्न किया जा सके, यानी जिनमें परिवर्तन उत्पन्न हो सके, परिवर्तन हो सके। और ये परिवर्तन जो है, विकार जो है वो चार प्रकार से हो सकता है। लिंग के आधार पर हो सकता है, काल के आधार पर हो सकता है, कारक के आधार पर हो सकता है, और ये जो है वचन के आधार पर भी परिवर्तन हो सकता है। जिनमें ये विकार उत्पन्न हो जाए इन चार के आधार पर तो वो विकारी शब्द हैं, और जिनमें विकार उत्पन्न ना हो वो अविकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द को हम एक नया नाम भी दे सकते हैं, जिन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। जिन्हें हम क्या कह सकते हैं? अव्यय भी कह सकते हैं। तो विकारी शब्द हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर देखना चाहें, आप समझना चाहें कैसे है, तो जैसे राम जो है, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, एक हो गया वाक्य। फिर हो जाता है राधा खाना खाती है, राधा खाना खाती है। अब देखो यहाँ ये दो शब्द आए हैं, एक में आया है खाता है, एक में आया है खाती है। तो ये परिवर्तन किसके अनुसार हो रहा है? राम के अनुसार। राम के अनुसार खाता है, राधा के अनुसार खाती। तो ये राम और राधा की बात करें तो ये परिवर्तन हो रहा है लिंग के आधार पर, क्योंकि एक पुल्लिंग का शब्द है और एक स्त्रीलिंग का शब्द है। तो इसी के अनुसार ये परिवर्तन आ रहा है, एक पुल्लिंग के आधार पर आ रहा है, एक स्त्रीलिंग के आधार पर आ रहा है। तो लिंग के आधार पर, काल के अनुसार भी हो सकता है, कारक और वचन के अनुसार भी हो सकता है। अब वचन के अनुसार कैसे हो सकता है? जैसे हम एक वाक्य इसमें बढ़ा दें, वे खाना खाते हैं, वे खाना खाते हैं, वे खाना खाते। अब ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन आ गया है आपका वचन के अनुसार से, क्योंकि यहाँ जो ये शब्द थे, राम जो है वो एक वचन था और ये वे कैसा आ गया? बहुवचन का शब्द आ गया, तो यहाँ खाते आ गया। तो इन्हीं चार आधार पर आ सकता है। तो विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं हमने पढ़ा था। तो विकारी शब्द पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, क्योंकि संज्ञा क्या है? इस सर्वनाम के स्थान, सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। और संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो तीसरी बात करें शब्द विकारी शब्द की, तो विशेषण शब्द होते हैं, और चौथे होते हैं क्रिया शब्द। ये हमारे हो जाते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्दों की बात करें तो अविकारी शब्दों में हम बात करेंगे क्रिया विशेषण की। किसकी बात करेंगे? क्रिया विशेषण। और दूसरा अगर अविकारी शब्द करें तो संबंध बोधक है, संबंध बोधक। और इसको क्या कहते हैं? अविकारी अव्यय भी कहते हैं, तो अव्यय हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा, समुच्चय, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। चौथे की बात करें तो ये हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये आपको याद रखना कि विकारी कौन है, अविकारी कौन है। और ये हमारे सिलेबस का विषय है, तो हमारे सिलेबस में है सुपर टेट के एग्जाम में, तो हमें इन सबको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, और उन्हें हम कैसे पहचानेंगे। क्रिया विशेषण क्या है, संबंध बोधक, समुच्चय और विस्मयादि बोधक, इनको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो आज हम पहला जो विकारी शब्द है उस पर चर्चा करेंगे। कि पहले विकारी शब्द को हम समझ लेते हैं कि संज्ञा क्या है। तो संज्ञा बचपन से ही आप सुनते चले आ रहे हैं इस शब्द को,
किसी व्यक्ति, ठीक है। तो व्यक्ति की बात करते हैं, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु की बात करें, किसी स्थान की बात करें या किसी भाव की बात करें, तो ये जो सारे शब्द हैं, ठीक है, स्थान, तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम, इन सब का क्या है, इन सब का है नाम, इन सब का नाम। और इन सब का जो नाम है उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ विशेष बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि अगर हम बात करें नाम, तो नाम क्या हो गया, ये देखो, ये तीन चीज़ों की बात करें, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यानी ये दृश्य वस्तुएं हैं। और भाव जो है वो कैसे हैं, अदृश्य हैं, यानी दिखते नहीं है पर होते तो हैं ही। भाव कैसा है, अदृश्य है। तो संसार की बात करें अगर हम, संपूर्ण संसार में, तो संपूर्ण संसार में दो ही प्रकार की चीजें तो हैं, दृश्य और अदृश्य, दृश्य और अदृश्य। तो संज्ञा को हम एक हिसाब से नहीं कह सकते कि संसार में जो कुछ भी मौजूद है वो सब संज्ञा है, यानी उन सब का नाम क्या है, संज्ञा है। यानी अब कह सकते हैं कि संसार में जो कुछ है उसका नाम, जो कुछ है उसका नाम क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। उसका नाम क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। अब वो चाहे दृश्य हो या अदृश्य हो, दृश्य में व्यक्ति, वस्तु, स्थान आ जाएगा और ये भाव आ जाएगा। तो संज्ञा के प्रकार की बात कर लेते हैं हम कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। अब संज्ञा के प्रकार की अगर प्रथम दृष्टि में आप संज्ञा के प्रकार देखना चाहें तो यही हो गया कि एक दृश्य और दूसरा अदृश्य। दृश्य को और दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, मूर्त कह सकते हैं, और दूसरे को अमूर्त कह सकते हैं। तो मूर्त संज्ञा, अमूर्त संज्ञा, यानी एक चीज कैसी है, यथार्थ में मौजूद है, और दूसरी कैसी है, भाव में मौजूद है। तो ये हो गए हमारे मुख्य रूप से अगर बात करें तो प्रकार के। लेकिन जो प्रकार हमें पढ़ने, हम उन प्रकार की बात कर लेते हैं। संज्ञा के कितने हैं, 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार हैं। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, बात कर लेते हैं दूसरे की, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरे प्रकार की अगर हम बात करें तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और चौथा जो प्रकार है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और पांचवें प्रकार की बात करें तो भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। ये हमारे संज्ञा के मुख्य प्रकार हैं। व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह। तो ये जो चारों प्रकार हैं, ये मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि दृश्य वस्तुओं के प्रकार हैं। और भाववाचक संज्ञा जो है वो अदृश्य वस्तुओं का है। तो ये मुख्य रूप से आ जाएगा। देखो, व्यक्ति मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति का नाम, किसका, एक पर्सन, यानी एक पर्सन आ जाए। जाति मतलब है जो अनेक वस्तुओं को, अनेक जो है पूरे समूह का बोध कराए, किसी जाति विशेष का बोध कराए, तो वो जाए। द्रव्यवाचक की बात करें तो द्रव्य जो है लगभग जो होता है आपका ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसे पदार्थ हैं जिनसे मटेरियल, यानी जिनसे कुछ ना कुछ बनता है, वो सब द्रव्य है। समूहवाचक की बात करें तो किसी समूह का नाम, किसी दल का नाम। और इन दो प्रकार को अगर हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रख लेते हैं तो संज्ञा मुख्य रूप से आपकी बचेगी फिर 3 प्रकार की। संज्ञा के प्रकार पर क्या पढ़ रहे हैं हम, संज्ञा के प्रकार। अगर हम द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक के अंदर ही रखते हैं तो संज्ञा के प्रकार कितने हो जाएंगे, 3 प्रकार हो जाएंगे। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा प्रकार हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरे प्रकार की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही हमने किसको शामिल कर लिया है, इसी के अंतर्गत हमने शामिल कर लिया है द्रव्यवाचक को और समूहवाचक को, द्रव्यवाचक को और समूहवाचक को। अगर इन दो संज्ञाओं को हम जाति के अंतर्गत ही रखते हैं तो संज्ञा के 3 प्रकार हो जाते हैं, और अगर हम इन्हें अलग कर देते हैं तो संज्ञा के 5 प्रकार हो जाते हैं। तो हम बेशक इन 3 जो प्रकार हैं इन प्रकार का अध्ययन
करेंगे। इनको हम समझेंगे, क्या होती है व्यक्तिवाचक, क्या होती है जातिवाचक और क्या होती है भाववाचक संज्ञा। तो पहली हेडिंग देख लेते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी व्यक्ति के लिए निश्चित नाम हो जाए, किसी व्यक्ति का क्या हो जाए, निश्चित नाम। निश्चित नाम किसके लिए हो जाए, ये किसी व्यक्ति का निश्चित नाम हो जाए, किसी वस्तु का निश्चित नाम हो जाए, या किसी स्थान का निश्चित नाम हो जाए, तो वो कहलाती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के निश्चित नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा उदाहरण के रूप में अगर आप देखना चाहें, जैसे मोहन है, गीता है, और आप अगर जैसे बात करें LG टीवी, ये हमने विशेष नाम दे दिया, ठीक है, LG टीवी नाम दे दिया। ऐसे ही अगर हम बात करें उषा पंखा, विशेष नाम दे दिया, तो ये पंखा का विशेष नाम हो गया। अब स्थान की बात करें, जैसे रायपुर, दिल्ली, मध्य प्रदेश हो गया, भारत, चीन, रूस, तो ये जो है विशेष नाम हो गए, निश्चित हो गया। यानी भारत आप एक को ही कहेंगे, चीन आप एक ही देश को कहेंगे, रूस आप एक ही को कहेंगे, तो ये सब जो हो जाएंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण आपके हो जाएंगे। इस हिसाब से आपको ये निश्चित नाम को याद रखना है। तो अगर आप उदाहरण इसके समझना चाहें कि उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो संसार में वे सभी वस्तुएं, स्थान जो हैं जो एक हों, कैसे हों, यूनिक हों, जो एक हों, उन सब के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। सारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो भी इकलौते ही होते हैं, तो सारे पवित्र धर्म ग्रंथ एक हो जाएंगे। सारे पर्व के जो नाम हैं वो भी एक हो जाएंगे। ऐसे ही हैं गांव, जिला, देश, सारी चीज़ें जो हैं वो आपके बहुत सारे एग्जाम्पल के रूप में आ जाएंगे। तो यहाँ क्या है स्थिति, क्या ध्यान में रखने वाली आपको बात है, कैसे आप पहचानेंगे ये जो सारी वस्तुएं हैं वो कैसी हैं, दृश्य हैं। कैसी वस्तु हैं, दृश्य हैं और एक हैं। एक का मतलब क्या है, आप कह सकते हैं कि ये सब एक वचन है। दृश्य और एक वचन होते हैं आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट प्रकार की। दूसरा जो प्रकार है उस प्रकार की बात करें तो दूसरे प्रकार की जो संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा शब्द से ही पता चल जाता है कि जाति बताने का काम करेंगे। जाति बताने वाले शब्द, जाति बताने वाले शब्द। अब ये जाति बताने वाले शब्द, या फिर आप कह सकते हैं इनको, चूंकि हमने इसके अंतर्गत ही किसको शामिल कर लिया, समूह और द्रव्य को शामिल कर लिया, तो ये वर्ग बताने वाले शब्द हैं। वर्ग बताने वाले शब्द हो जाएंगे, तो वो भी सब इसी के अंतर्गत हो जाएंगे। और समूह का बोध भी कराते हैं, तो समूह बताने वाले भी शब्द हैं। समूह बताने वाले शब्द ये भी इसी के अंतर्गत हो जाएंगे। अब ये जाति, वर्ग या समूह बताएंगे किसका, या तो किसी व्यक्ति का बताएंगे, या किसी वस्तु का बताएंगे, या किसी स्थान का ही बताएंगे। इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेशन के रूप में क्या बन सकता है कि वे सभी संख्याएं जो किसी पूरे समूह का जाति बताते हैं, वर्ग बताते हैं, पूरे समूह का बोध कराते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का, तो वो सब जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। अब उदाहरण की बात करें कि ये जातिवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे लड़की। लड़की मतलब संपूर्ण लड़की जाति का बोध करा दिया। लड़का बात कर लें, बालक है, बालक की बात कर लें, मकान है, ठीक है, भवन है, भवन हो गया, और स्कूल है, स्कूल की बात कर लें, ग्रंथ है, ग्रंथ हो गए, बच्चे हैं, दिन है, बालिका है, छात्रा है, तो ऐसे ही पोशाक है, पोशाक की बात करें, कलम है, घड़ी है,
तो ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो जाति का बोध कराते हैं। यानी अब घड़ी की बात करें तो कोई भी घड़ी हो, किसी भी कंपनी की हो सकती है, HMT की हो, सोनाटा और कोई भी जो भी कंपनियां उनसे है। लड़की की बात करें तो सारी लड़कियां शामिल हो जाएंगी, उनके नाम कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी भी एज की हो, तो सारी ऐसे समस्त लड़कों का बोध है। और एग्जाम्पल में देखना, जैसे हम बात करें सागर, तो सागर में चाहे वो हिंद महासागर हो, प्रशांत हो, अटलांटिक ओशन, कुछ भी हो, वो सारे सागर में आ गए आपके। तो उस ढंग से आपको याद रखना है। तो ये भी सारी चीज़ें क्योंकि व्यक्ति वस्तु स्थान से संबंधित हैं, तो ये स्थिति वस्तुएं कैसी होंगी, दृश्य हो गई। लेकिन लड़की समूह का बात कर रहे हैं तो ये बहुवचन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, बहुवचन हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दृश्य हो और बहुवचन हो, तो उससे आप जाति का बोध करा सकते हैं। तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तीसरा प्रकार है जो संज्ञा का, उस प्रकार की बात करें तो ये हो गया अदृश्य के लिए, यानी भाववाचक संज्ञा। वे वस्तुएं जो अदृश्य हैं उनके लिए जो संज्ञा का प्रयोग होता है वो होता है भाववाचक संज्ञा। यानी ये हो जाएगा, भाव कैसे होते हैं, अदृश्य होते हैं, दिखाई तो देते नहीं हैं। अब ये अदृश्य होते हैं, अदृश्य यानी जिसको मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता, यानी अमूर्त है। लेकिन ये हैं किससे संबंधित भाव, व्यक्ति से, वस्तु या स्थान से ही संबंध रखते हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है कि वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, इन तीनों के क्या करा रहे हैं, भाव का बोध कराएं। भाव का बोध, भाव का बोध कराएं तो वो कहलाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। उदाहरण के रूप में अगर हम समझना चाहें तो जैसे बुढ़ापा हो गया है, बुढ़ापा के बाद हो गई जवानी की बात करें, ईमानदारी, ईमानदारी हो गई है, बेईमानी, बेईमानी हो गया, बचपन है, लड़कपन है, करुणा है, दया है, ईर्ष्या है, दोष है, घृणा है। तो ये सब जो भाव हैं वो सब क्या हो जाएंगे, आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। तो ये सारे आपको क्या याद रखना है, ये सब होते हैं अदृश्य। कैसे होते हैं, अदृश्य होते हैं। और ये सब भाव जो हैं वो सदैव सदैव कैसे रहते हैं, एक वचन रहते हैं, सदैव एक वचन रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, विशेष बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखना आपको। अब इनको थोड़ा आप अगर समझना चाहें कि पहचानना चाहें कि कौन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, या उसको आप ध्यान में रखना चाहें तो फिर से समझ लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक और भाववाचक, इन तीनों की बात कर लेते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो यहाँ आपको ध्यान क्या रखना था, व्यक्तिवाचक में ये दृश्य है, कैसे है, दृश्य है, और दृश्य के साथ साथ कैसे हैं, एक वचन है, दृश्य के साथ साथ एक वचन है। और यहाँ क्या ध्यान रखना था, ये अदृश्य है और दृश्य के साथ कैसे हैं, ये भी एक वचन होते हैं, अदृश्य के साथ एक वचन होते हैं, ये ध्यान रखना है। और ये यहाँ आपको ध्यान रखना है, दृश्य है या बहुवचन है, दृश्य है या बहुवचन है। या फिर आप कह सकते हैं ऐसे एक वचन, ऐसे एक वचन जिनका बहुवचन बन सकता है, जिनका बहुवचन बन सकता है, बहुवचन बन सकता है, ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। यहाँ हमारा ये संज्ञा वाला टॉपिक क्लियर हो जाता है। संज्ञा के बाद हम बाकी जो विकारी शब्द हैं उनका अध्ययन करेंगे, उनको पढ़ेंगे। और अगर आपको ये हिंदी की जो सीरीज़ है आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी जो है लाभ उठा सकते हैं इन वीडियो का। और आप लोग जो हैं सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन आप थोड़ा समय निकाल के, कुछ नहीं जा रहा, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और आप तैयारी कर सकें। थैंक यू।